हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 15.3 के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरा 15.1 और 2 को अगर नहीं देखा है, उनको जाके आप पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। 15.3 है, ये 10th क्लास मैथ से चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, इस तरह के वीडियो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो जो प्रश्न में दिया है उनको हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है, एल बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और आधार की जो त्रिज्या दिया है यहाँ देख सकते हैं कितना सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठ का जो मान दिया है पाई आर एल दिया हुआ है। ओके, यही हमको ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये हमने फार्मूला लिख दिया। पाई का मान बच्चों होता है 22/7 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। और एल का मान कितना दिया है हमारे पास, देखो आर का मान यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई एल का जो मान है कितना दिया है, 10 दिया है। मतलब पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान 7 रखा, और एल का मान कितना दिया है, 10 दिया है। क्या करेंगे बच्चों, इनको घटा देंगे, 7 और 7 कट जाएगा, क्या बचा रह जाएगा हमारे पास, 22 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई का मान एल बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। त्रियक यहाँ पर जो आधार की त्रिज्या है आर बराबर रेडियस है 7 सेंटीमीटर दिया है। शंकु को वक्र पृष्ठ पाई आर एल, इनका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 दिया है, एल का मान 10 दिया है। तो 7 कट जाएगा हमारा। अब 22 गुणा कितना बच जाएगा, 10। तो दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, तो 22 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आप क्लियर समझ सकते हैं इनको, एक बार स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यदि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई दिया है, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे, शंकु को वक्र पृष्ठ का जो मान दिया है इनको लिखेंगे 77 पाई दिया है, प्रश्न में उनको हमने सेम लिख दिया। आधार का व्यास 2r होता है, इसका मान दिया है बच्चों 14 दिया है, कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, r का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। शंकु को वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर शंकु को वक्र पृष्ठ का मान कितना दिया है, 77 पाई दिया है, बराबर का बराबर पाई का मान ज्ञात करना है। अभी पाई का मान हम लोग नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। आर का मान हमारा ज्ञात है क्या, 7, ठीक है। और एल का मान हमारा एल हो गया। कैसे करेंगे, पाई पाई हमारा कट जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, 77 बराबर कितना हो जाएगा, 7l हो जाएगा, ठीक। तो ये कट जाएगा, 7 एकम और 7 11 कितना हो जाएगा, 77। मतलब एल का जो मान आया वो कितना आया हमारे पास, 11 आया। अभी ये हमको मिल गया एल का मान 11, ठीक। अब ऊंचाई क्या जानते हैं हम लोग, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आर का वर्ग। अगर हमको एच का वर्ग का मान को अगर एक साइड रखें एक पक्ष में, और यहाँ पर एल का वर्ग को एक पक्ष में रखें और पक्षांतर कर दें आर को, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में, ठीक है। मतलब ये ऐसा है, देखो इस साइड में एच का वर्ग है, आर के वर्ग को इधर ले आओ तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा एच का वर्ग बराबर एल का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, आर का वर्ग, ठीक है। आगे इनको सॉल्व करते हैं। देखो एच का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, बराबर एल का वर्ग का मान कितना दिया है बताइए जरा, यहाँ दिया है 11, तो यहाँ लिख देंगे 11 का वर्ग, ठीक, माइनस आर का मान कितना दिया है हमारे पास बच्चों, 7 दिया है, ए हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 11 121 माइनस 7 7 कितना हो जाएगा, 49, ये हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एच का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 72 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 72, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर h है तो यहाँ इसके स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये 72 को हम लोग लिख सकते हैं 36 × 2 लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब एज बराबर और फाइनली लिख सकते हैं 36 को वर्गमूल से अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा,
2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही क्या होगा बच्चों, इनका आंसर होगा। आप देख सकते हैं वीडियो को रिपीट करके, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। शंकु को वक्र पृष्ठ 77 पाई दिया है, आधार का व्यास 2r होता है, 14 मान दे दिया है, 2 7 14 7 मान आ गया। ठीक, शंकु को वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, वक्र पृष्ठ का मान दिया 77 पाई बराबर, पाई का पाई लिख दिया हमने, आर का मान 7 जानते हैं, एल का मान हमारे पास कितना है अभी ज्ञात नहीं है, तो ये पाई पाई कट जाएगा और 7 11 में कितना हो जाएगा हमारे पास 77, मतलब 11 आ जाएगा। ऊंचाई कितना होता है, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस क्या होता है आर का वर्ग, तो एच का वर्ग को यहाँ रख दिया, एल का वर्ग यहाँ हो गया, पक्षांतर कर दिया, ये आर का वर्ग माइनस हो गया। एल का वर्ग का मान 11 का वर्ग लिख सकते हैं, 11 मान दिया है। एच का मान हमारे पास दिया है, आर का मान 7 दिया है, 7 7 49, 121 में 49 घटाएंगे 72 बचेगा, राइट। अब 72 को लिख सकते हैं 36 गुणा 2 करके लिख सकते हैं, ओके। अब 36 को लिख सकते हैं वर्ग को सामने में लिख सकते हैं वर्ग के, ठीक है। जैसे ये रूट दिया है तो इनके सामने में हम लोग 6 लिख सकते हैं, तब भी उनका मान उतना ही होगा। तो यही हमारा आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं। देखो, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जो प्रश्न में दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिएगा। देखो क्या लिखा है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल जानते हैं, एल का मान कितना दिया है बताइए जरा, 21 सेंटीमीटर जानते हैं, ये हमारा मान दिया हुआ है। आधार का जो व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास का फार्मूला होता है 2r, इसका मान दे दिया है 14, तो हमारे पास ये आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनका फार्मूला होता है पाई आर, आर प्लस क्या हो जाएगा एल। चलो मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 होता है, और आर का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ओके। आर का मान फिर 7 लिखेंगे, प्लस एल का मान कितना लिख लेंगे 21, ओके। ये हमारा मान हमने सेम रख दिया। अब एक साथ यहाँ कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 22 गुणा कितना हो जाएगा, ये 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इनको गुणा करके देख लीजिएगा, चलिए गुणा करके भी देख लेते हैं। 28 गुणा 22 करके देखते हैं, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 की 6 हाफी लाइन 1 2 दूने 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हाफी लाइन 1 2 दूने 4 और कितना हो जाएगा 5। जोड़ लीजिए कितना होगा, 6 6 5 11 की 1 हाफी लाइन 1 कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं आप, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यही इनका क्या होगा डियर स्टूडेंट, आंसर होगा। आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ऐसे ही 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट का क्षेत्रफल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो आंसर हम लोग लिखेंगे हल करके, शंक्वाकार टोपी के आधार की जो त्रिज्या है r बराबर कितना सेंटीमीटर है, 7, ऊंचाई h मतलब जो हाइट दिया है वो कितना दिया है हमारे पास 24, हमने उनको लिख दिया सेम। यहाँ पर ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है जानते हैं, l का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग होता है। यहाँ का स्क्वायर रूट में यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिखेंगे, चलिए देखते हैं, रूट हो जाएगा, एल का मान निकाल लेते हैं कितना होता है, एच का मान कितना दिया है बताइए जरा, एच का मान है 24, ठीक है। तो यहाँ 24 का वर्ग हो गया प्लस, और ये 7 का वर्ग लिख लेंगे, आर का मान 7 का वर्ग है। तो चलो कर लेते हैं, 24 गुणा 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं। 24 गुणा 24 करके देखते हैं, 4 चौक 16 की कितना हो जाएगा 6 हासिल लाइन 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। एक बार और देख लेते हैं, 4 चौक 16 की 6 हासिल लाइन 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक। अब 8 दूनी 16 17 की 7 हासिल लाइन 1, 500 कितना हो जाएगा 76, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे रूट 576 प्लस में 7 7 कितना हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 576 में 49 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 की 5 हासिल लाइन 1, 7 5 12 की 2 हासिल लाइन 1, 625 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 625,
625। अब ये 625 किसका वर्गमूल है? 25 का, तो यहाँ लिख लेंगे 25 का वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर जो एल का मान मिला है, एल का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 मिल गया। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं टोपी में प्रयुक्त सीट टोपी के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे टोपी का वक्र पृष्ठ का मान होता है पाई आर एल होता है। ठीक, चलो लिखेंगे पाई का मान क्या जानते हैं? 22/7 जानते हैं, गुणित आर का मान देख लेते हैं कितना मिला है, 7 मिला हुआ है, यहाँ 7 लिख दिया। एल का जो मान है उनको भी देख लेते हैं, एल का मान कितना है हमारे पास? 25 मिला हुआ है। ठीक, 7 7 कट जाएगा, 25 गुणा 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? गुणा करके देख सकते हैं, 25 गुणा 22 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कहीं पर भी कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। 25 गुणा कर लेते हैं 22, चलो करते हैं। 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा मान मिल गया। ठीक है, किसका मान है ये हमारे पास? टोपी का वक्र पृष्ठ का मान। ठीक है, तो ये हमारा मान मिल गया 550 वर्ग सेंटीमीटर। अब अतः 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट का जो क्षेत्रफल होगा 550 गुणा कर लेंगे 10 कर लेंगे, तो गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और दूसरी बात है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, बहुत ही आसान है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो तुरंत आपको मिल सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या कितना मीटर है? 12 मीटर है। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू के बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तंबू की ऊंचाई दिया है यहाँ पर, हाइट 5 मीटर दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 12 दिया हुआ है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला जानते हैं हम लोग, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। चलो मान रखते हैं यहाँ पर, आर का मान दिया है यहाँ पर 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12 का वर्ग लिख लेंगे। एच का मान कितना दिया है डियर स्टूडेंट? 5 का वर्ग दिया हुआ है, मतलब 5 दिया है तो वर्ग लगाने के फार्मूला देख के फिर आगे इनको सॉल्व करेंगे। 12 12 कितना होता है? 144, यहाँ लिखेंगे 144, प्लस में कितना लिख लेंगे? 5 पंचे 25। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो स्क्वायर है वो चला जाएगा हमारे पास रूट में चला जाएगा। ओके, 169 किसका मान है हमारे पास? रूट 13 का स्क्वायर का मान है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर एल का जो मान आया वो कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 13 आ गया। आई होप आप समझ सकते हैं। तंबू की तिर्यक ऊंचाई हमको मिल गया, एल बराबर कितना मिल गया? 13 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिपाल का क्षेत्र वक्र पृष्ठ के तुल्य है। जो त्रिपाल का क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ के तुल्य है, तो आगे लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल होता है। ठीक, फार्मूला है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक है, आर का मान 12 हमारे पास मिला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एल का मान कितना मिला है? 13 मिला हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे आपस में 22 गुणा 12 गुणा 13 कर लेंगे, तो उसको गुणा करने के बाद 3432 आएगा, उनको 7 से भागित कर लेंगे। ये आसानी से आप कर सकते हैं। भागित करेंगे कितना मिलेगा? 490.28 वर्ग सेंटीमीटर हमारा मान मिलेगा। अतः त्रिपाल का मूल्य 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, प्रश्न में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका लागत मूल्य 490.28 गुणा 70 करेंगे तो ये मिल जाएगा 34,319.6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको लिख सकते हैं 34,320 रुपया लगभग इतना उनको लगेगा। तो यही हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं। रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन है ये। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 300 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रश्न में जो दिया है उनको हम लोग आंसर में लिखेंगे।
शंकु के आधार का क्षेत्रफल एरिया, एफ और एरिया है यहाँ पर, है ना। इनका मान दिया है 300 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट, यहाँ की जो ऊंचाई है उनको दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई है, यहाँ ए का मतलब क्या है क्षेत्रफल होता है, गुणा ये क्या है हमारा ऊंचाई है। तो इनका फार्मूला होता है 1/3 गुणित क्षेत्रफल गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/3 रख दिया। ए का मान कितना दिया है 300 दिया हुआ है, और एच का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। ठीक है, कटा सकते हैं इनको 3 एकम और इनको कटा सकते हैं 3 एकम। कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ 1 से कट गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100 गुणा कितना हो जाएगा 15, गुणा करेंगे आपस में कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 1500 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यही इनका क्या होगा डियर स्टूडेंट आंसर होगा। तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है मान को हमने सेम रख दिया। ए का मान 300 और एच का मान कितना है 15। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, फार्मूला है ए का मान 300 दिया है, एच का मान 15 दिया है, कटा दिया 3 एकम कट गया, कितना बचा, ये 100 हो गया। 100 गुणा 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 घन सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उनका व्यास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, उनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखते हैं शंकु का आयतन कितना दिया है 550 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। व्यास कितना दिया है आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आर का मान निकाल सकते हैं, 2 एकम 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ आर का जो मान निकल के आएगा वो हमारे पास कितना सेंटीमीटर निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच होता है। हमारा शंकु का आयतन का मान दिया है 550 दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1/3 का 1/3 हो गया, गुणा पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 5 दिया है, यहाँ 5 लिख दिया, वर्ग लगा है सूत्र में तो वर्ग लगा दिया, मल्टीप्लाई एच हमको ज्ञात करनी है तो उनको सेम मैंने उतार दिया। एच का मान ज्ञात करने हैं उनको सामने रख लेंगे, 550 गुणा 3 गुणा 7 गुणा हो जाएगा, और ये सब गुणा होकर ऊपर चला जाएगा। फिर क्या बच जाएगा हमारे पास 22 बचेगा, और 5 पंचे कितना बच जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, अब क्या काम करते हैं 25 को कटा लेते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, फिर कितना बच जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। ओके, आप भाग भी कर सकते हैं चाहेंगे तो 25 गुणा 25 भागित कर लेंगे 550 कर लेंगे, तब भी हमारा कितना आ जाएगा मान, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, कितना बच जाएगा 5, यहाँ पर फिर 0 उतार लेंगे और फिर 25 से हम लोग भाग देंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा। मतलब ये सीधा सीधा कितना में कट गया हमारे पास, कितना में कट जाएगा हमारे पास 22 से कट जाएगा। ओके, अब ये 22 से कट गया तो यहाँ पर देखते हैं 22 और यहाँ पर 22 को कटा सकते हैं, कितना बच गया 7 गुणा 3, ये हो जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यही इनका क्या होगा आंसर होगा। आपको क्लियर समझ में आया होगा, आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, है ना, ये पूरा आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहेंगे तो। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग 8वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, देखते हैं किसी सक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। ठीक, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr होता है, और उसका मान दे दिया 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर का मान को पहले यहाँ रख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 22/2π लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आर का आर हो गया, 22 का 22 हो गया, 2 का 2 हो गया, गुणा पाई का मान कितना जानते हैं 22/7 जानते हैं। ठीक, और ये 22 और ये 22 कट जाएगा, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा तो आर का मान निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। ओके, ये मान आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एच का जो मान दिया है वो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब कप का जो आयतन है उनका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर के स्क्वायर एच होता है। अब मान को हम लोग रखते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा बराबर 1/3 का 3 हो गया, मल्टीप्लाई पाई का मान क्या जानते हैं 22/7 जानते हैं, गुणा कर लेंगे, आर का मान कितना जानते हैं 7/2 जानते हैं, यहाँ लिख देंगे 7/2 लिख देंगे, स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा लीजिए, मल्टीप्लाई एच का मान कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 6 दिया हुआ है। ओके,
3 एकम और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कट जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा यहाँ पर 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 और गुणा यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ओके, आप कटा सकते हैं इनको, 2 एकम कट जाएगा। ठीक, इनको भी कटा लीजिए, एक साथ कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 एकम 2 11 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ कितना मिल गया 11 मिल गया, गुणा कितना मिल गया 7, 11 7 कितना हो जाएगा 77 घन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, यही क्या होगा डियर स्टूडेंट, इनका आंसर होगा। आप चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने समझा, यहाँ पर लिख लीजिएगा घन सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो मान हमारा आया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अधिकतम कितना पानी भर सकते हैं। तो हम लोग अधिकतम जो सक्वाकार कप में अधिकतम 77 घन सेंटीमीटर पानी भर सकते हैं, यही हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप तो डियर स्टूडेंट कैसा लग रहा है वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक दो प्रश्न जो और है उनको आप ट्राई करिएगा बनाने की, आराम से बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको मैंने यहाँ पर पूरा आपको समझा दिया। ठीक है, अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और अच्छा लग रहा होगा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, है ना, और लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नावली में अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।